किसी ने कहा प्रभु आप उत्तरा के गर्भ में गए। भगवान ने कहा मैं कभी गर्भ में नहीं जाता, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मेरे भक्त के लिए गर्भ क्या, अगर नरक में भी जाना पड़े तो मैं मेरे भक्त के लिए नरक में भी जाने को तैयार हूँ। उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा कर ली। लोग तप करने के बाद भगवान का दर्शन करते हैं, पर जरा सोचिए परीक्षित जी कितने सौभाग्यशाली थे। अरे माँ के गर्भ में ही परीक्षित जी को भगवान का दर्शन हुआ, स्नेह मिला। भगवान सिर पे हाथ सहला रहे परीक्षित जी के, और परीक्षित जी ने पहली बार माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब जब कुंती बुआ ने देखा तो चरणों से लिपट गई कुंती बुआ, रोने लगी। प्रभु मुझे आज तक लगता था कभी कभी कि तू भगवान है भी कि नहीं, पर आज मुझे पता लग गया कि आप भगवान हैं। हे ठाकुर जी, आज मुझे भरोसा हो गया कि आप ही भगवान हैं, आप ही परमात्मा हैं। भगवान ने कहा बुआ मुझे अपना भतीजा ही बना रहने दो, मुझे भगवान मत बनाओ। पर बुआ ने तो चरण पकड़ के कहा अब ये खेल खेलना बंद कर दे कन्हैया, अब हमें पता लग गया तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू भगवान है। भगवान ने कहा बुआ यदि भगवान मान ही लिया है तो मांगो, हमसे क्या चाहिए। कुंती बुआ मुख फेर के बैठ गई, रहने दो ठाकुर जी, झूठ बोलने की तुम्हारी आदत है। अभी कह रहे हो मांग लो, और हम मांगेंगी तो तुरंत तुम पलट जाओगे, पलटू आदमी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। भगवान मुस्कुरा के बोले अरे बुआ ऐसा क्यों कहती हो, मांगो ना, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। कुंती बुआ कहती है कन्हैया मांगा तब जाता है जब चीज कोई मिलने वाली हो, और यहाँ मांगने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलना तो क्या मांग के फायदा। भगवान चौंक गए, बुआ ऐसा क्यों कह रही हो, एक बार मांग के तो देखो। बुआ कहती है कन्हैया मुझे पता है तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, पर तेरी बुआ आज ऐसी चीज मांगने वाली है जो तू देगा नहीं। भगवान ने कहा मेरे लिए क्या अदेय है बुआ, मैं तुझे वचन देता हूं तू जो मांगेगी मैं दूंगा। और तब कहते हैं कुंती बुआ ने अपनी झोली को फैला दिया और आंख में आंसू लेकर बोली हे गोविंद अगर देना ही है तो अपनी इस कुंती बुआ की झोली में पूरी दुनिया का दुख ला करके डाल दो, मुझे दुख प्रदान करो, यही मुझे चाहिए। पूरे दुनिया का दुख ला करके कुंती बुआ की झोली में डाल दो, दुख चाहिए मुझे। भगवान चौंक गए, बुआ दुनिया के लोग सुख मांगते हैं और तू दुख मांग रही है। अरे तू सुख भी तो मांग सकती थी, तूने दुख क्यों मांगा। कुंती बुआ के आंख में आंसू आ गए। कुंती बुआ कहती हैं ठाकुर जी जब तक मेरे जीवन में दुख रहा ना तब तक आप मेरे साथ रहे, और आज जब सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। अरे मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे तो वो दुख ही अच्छा लगता है जिसमें मेरा कन्हैया मेरे आंखों के सामने खड़ा रहे। हे ठाकुर जी जब जब दुख आया मैंने आपको बुलाया, आप दौड़े भागे आए, और आज सुख आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हे प्रभु मुझे दुख प्रदान करिए। जब जब दुख आया तब तब तुम्हारी याद आई, और जब जब तुम्हारी याद आई हे ठाकुर जी आप आए, इसलिए मुझे दुख चाहिए। आप जितने लोग बैठे हैं सच बताना, झूठ मत बोलना। अगर भगवान यहीं आकर के आप लोगों से कहे कि मांगो क्या चाहिए तो क्या मांगेंगे आप लोग।
कहिए, सुख मांगेंगे कि दुख? अरे जोर से बोलो। सुख मांगेंगे ना, दुख मांगेंगे? अरे झूठ बोल रहे। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट होके कहना मांग लो क्या चाहिए, तो कहेंगे ठाकुर जी दुनिया का सारा सुख हमें दे दो और दुनिया का सारा दुख हमारे पड़ोसी को दे दो। हाँ? हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख रहे, लेकिन कुंती बुआ कहती मुझे दुख दीजिए। क्यों? बिबतः संतो न सस्वः तत्र तत्र जगत गुरो। जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब तुम्हारी याद आई। और हे गोविंद, वा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुखन की जो पल पल नाम रटाए। कुंती बुआ कहती वो सुख, आग लगे ऐसे सुख में जो गोविंद को विसरा दे। मुझे तो वो दुख ही अच्छा लगता है जिसमें पल पल तुम्हारी याद आती है। कई लोग मेरे पास आते कहते गुरुजी बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, भगवान ने कितना दुख दे रखा है हमारे जीवन में। हम कहते हैं अगर भगवान ने दुख दे रखा है तो ये मानिएगा कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर। क्यों? जब भगवान देखते हैं कि ये मेरे लायक है ना, तो भगवान दुख देते हैं। दुख झेल ले, प्रारब्ध निकाल निकाल के उसके जीवन से उसके सामने रख देते, ये भी काट ले, ये भी काट ले। सुदामा जी ने कितने कष्ट सहे, लेकिन वाह, जब दिया ठाकुर जी ने तो इतना दिया कि सुदामा जी चौंक गए। ठाकुर जी क्या जरूरत थी? भगवान कहते मैंने तुझे नहीं दिया है सुदामा, मैंने तो अपनी भक्ति की लाज रखी है, वरना तूने जो भक्ति की है उसके बदले में क्या दे सकता हूँ तुझे। भगवान जीवन में अगर दुख दिए हैं आपके, तो ये मान लीजिए कि इसी दुख के बाद आपके जीवन में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो आपको परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देगा। हर एक दुख के बाद जीवन में बढ़ोतरी होती है। हर एक दुख के बाद एक सीखने को मिलता है, एक सीख मिलता है। इसलिए दुख से घबराइए मत। आजकल के लोग दुखी होते हैं, कोई फांसी के फंदे पर लटक जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई ट्रेन की पटरी पर लेटकर कटके मर जाता है। पर भगवान कहना चाहते हैं जीवन में दुख आए तो संघर्ष करो। उस दुख को अगर आप पार कर गए तो उसी दुख के बाद आपके जीवन में सुख का आरंभ हो जाएगा। जैसे गर्मी के बाद ठंडी और फिर गर्मी, जैसे दिन के बाद रात फिर दिन, ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख। इसलिए कभी दुखी मत होइए, कभी परेशान मत होइए। जीवन में कभी कष्ट आए, तकलीफ आए ना, तो भगवान को शुक्रिया कहिए, धन्यवाद ठाकुर जी, कम से कम इतना तो हमें योग्य समझा कि आपने हमें दुख दिया। कम से कम इतनी तो दृष्टि मेरी ओर गई आपकी कि मैं उस योग्य हूँ। हे ठाकुर जी, दुख सहाओ या सुख दो, हम दोनों में ही आपके ही हैं। हे नाथ, अब ये जीवन की बागडोर आपके हाथों में है। और सुनो, अगर हम जीते तो जीत तुम्हारी होगी और हम हारे तो हार तुम्हारी होगी।